ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। युवा पत्रकार सुरेंद्र साहू जी से मिली जानकारी के अनुसार जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायत नारायणपुर से खबर आ रही है कि जहां एक की जगह एक हिंदू मुस्लिम दो समुदाय के साथ की जमीन पर एक जगह मुसलमान समुदाय के द्वारा करबला बना दिया गया था। वहीं पर विशेष बची जमीन पर हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा राम मंदिर बनवाने के लिए फगवा ध्वज गाड़ दिया, भूमि पूजन कर जमीन चिन्हित की गई थी। जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा अंदर ही अंदर आपस में विचार विमर्श किया जा रहा था कि भगवा झंडा को उखाड़कर फेंक देने की धमकी दी जा रही थी। जिसकी जानकारी हिंदू समुदाय को लगने के बाद सभी राम भक्त हिंदू समाज के लोग शिकायत दर्ज कराने थाना रामानुजर नगर पहुंच गए हैं। इस दौरान मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन रामानुजर नगर के द्वारा मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। वहीं हिंदू समाज के राम भक्तों ने क्षेत्रीय विधायक की खेल साय सिंह जी मुलाकात कर उस घटना के बारे में चर्चा की। विधायक खेल सिंह जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक 9/5/2022 को उक्त जमीन का सीमांकन कराकर के लोगों को समुदाय के लोगों को करबला एक राम मंदिर बनवाने के लिए उक्त जमीन को आवंटित कराया जाएगा। C9 न्यूज के लिए सौरभ कुमार साहू की रिपोर्ट। आज किस मामले को लेकर के आप लोग सब थाने में आए हुए हैं? देखिए, ग्राम पंचायत नारायणपुर में एक भूमि का टुकड़ा है जो खसरा नंबर 260 और इस 260 पे पिछले 70-80 सालों से गांव का एक व्यक्ति जो है काबिज करके रहा है, खेती बाड़ी अपना करता रहा है और 70-80 सालों के बीच में कभी भी किसी अन्य समुदाय के द्वारा उस पर ना तो किसी भी प्रकार का गतिविधि संचालित किया गया है और ना ही अपना हक जताने का प्रयास किया। लेकिन संबंधित बेजा कब्जाधारी के सहमति से जब संपूर्ण हिंदू समाज के धर्मावलंबी लोग उस भूमि पर राम मंदिर बनाने का संकल्प लिए तो एक नया मोड़ सामने आया और वो मुस्लिम समुदाय के लोग अपना कब्रिस्तान बोलने लगे कि हमारा कब्रिस्तान है। ऐसा करके वो प्रशासनिक रूप से हिंदुओं के खिलाफ जो है कई जगह रिपोर्ट किए हैं और कार्रवाई चाहते हैं। पहली बात तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि जो ज़मीन जहाँ पर हम राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं वह ज़मीन पिछले 80 सालों से हमारे पोजीशन में है, मतलब हमारे हिंदू भाई के किसी के पोजीशन में कब्जे। लेकिन आज अकस्मात ऐसा बोलना कहीं ना कहीं पे उनकी सोच इस बात को लेके है कि हो सकता है कहीं रिकॉर्ड में उनका भी नाम दर्ज हो। तो हम इस संबंध में कुछ जानकारी हासिल किए थे, जो तथ्य सामने आए वो हम आपको बता रहे हैं। पिछले समय की कुछ खसरा का जब अवलोकन किया गया तो 260 नंबर की ज़मीन पर कब्रिस्तान तथा शमशान घाट लिखा हुआ है। ये खास बात है। विवाद का मूल जड़ यहीं पे है कि कब्रिस्तान तथा शमशान घाट लिखा हुआ है, लेकिन जो वर्तमान रिकॉर्ड है उसमें 260 नंबर के खसरा में शासकीय भूमि लिखा हुआ है, कोई कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं हुआ। उसी से लगा हुआ प्लाट है 268 और 269। वह ज़मीन छोटे झाड़ का जंगल है जिस पर हमारे गांव के मुस्लिम समुदाय के द्वारा पूर्व से ही करबला का निर्माण किया गया है, तो करबला के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। चूँकि हिंदू सदैव से जो है शांति का प्रतीक रहा है, इसलिए ग्राम के लोग या अन्य ग्राम के लोग इस संबंध में कभी कोई विरोध नहीं किए हैं और वो आराम से अपने करबला का उपयोग कर रहे हैं। ये जरूर है कि जब जब चुनाव आता है तब तक उनका विशेष रूप जो है जागता है। पिछले पंचायत चुनाव में उसी करबला के बगल में एक बड़ा सा उन्होंने चबूतरा बनाने का प्रयास किया। चबूतरा दिन भर में जितना बना सके, दूसरे दिन हमारे हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा मना करने पर वो भी मान गए। आज तक चबूतरा का सिर्फ ढांचा बना हुआ है, उसके आगे कोई काम नहीं हुआ और ये सड़क से लगा हुआ जरूर। ऐसा ही विवाद वो एक और प्लाट है ग्राम पंचायत नारायणपुर का जो जिसमें कब्रिस्तान तथा शमशान घाट, मेरे ख्याल से उसका खसरा नंबर 297 है, कंफर्म नहीं है लेकिन शायद 297 और नया नंबर जो है उसका 347 और 348 है, ये कंफर्म है। तो 347, 348 पर भी उन्होंने जबरन बलपूर्वक जो है घेरा कर दिया है, सभी तरफ घेर दिए हैं। गांव की आधी आबादी हिंदुओं की आबादी जहां आने जाने का उनका मार्ग जो है अवरुद्ध हो चुका है।
अब उस जमीन के भी थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो उस पर भी लिखा हुआ है कब्रिस्तान तथा शमशान घाट। हमारे हिंदुओं का कहना यह है कि तुम आधी जमीन अपना नपवा के ले लो, हमको कोई आपत्ति नहीं, कब्रिस्तान के लिए ले लो जितना आधा आपका जमीन, लेकिन शेष जमीन आप जो घेरे हो गलत है। और इसी बात को लेकर के वो जो है 2004 में सन 2004 में एक प्रकरण प्रस्तुत किए तहसीलदार के यहाँ, और शमशान घाट जो लिखा है उस शमशान घाट को उन्होंने विलोपित करवा दिया। वर्तमान स्थिति में उसमें सिर्फ कब्रिस्तान लिखा है। तो इस तहसीलदार के प्रकरण के विरुद्ध हिंदू संगठनों के हमारे हिंदुओं लोग के द्वारा एसडीएम अनुविभाग अधिकारी सूरजपुर के यहाँ अपील प्रकरण विचारित हुई। हमारा ये कहना है कि जब जो जमीन कब्रिस्तान शमशान घाट के लिए है तो आधा आपका है आधा हमारा है। हिंदू फिर उदारवादी है, हम बोल रहे हैं कि आप आराम से हमसे ज़्यादा ले लो, लेकिन जब लेने देने की बात आती है तो बोलते हैं कि सुई का नोक भी हम आपको नहीं देंगे। तो सुई का नोक के चक्कर में तो महाभारत हो गया था। हमारा कहना इस संबंध में यह है कि भैया तुम भी अपना देखो और हमको भी जीने दो, ये हम लोगों का नीति रहा है। तो यहाँ पे जो गड़बड़ी हो रही है, एक पक्ष के द्वारा समय समय पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है और काफ़ी भय का वातावरण पैदा किया जाता है। पिछले टाइम हमारे दिनेश साहू करके एक साहू समाज के लड़के हैं, उसके साथ मारपीट किया गया और उस मारपीट में ऐसी स्थिति बनी कि रिपोर्टकर्ता अपने रिपोर्ट में जो नाम दिया था जिनको आरोपी बनाया था, जो लोग मारपीट किए थे, उनमें काफ़ी लोगों का नाम वो कटवाने के लिए विवश हो गया। उसे घर जाके जब धमकी दिए तो डर के मारे अपना बयान बदल के नाम कटवा दिया था। तो एक भय का वातावरण वहाँ पे निर्मित है। अभी हमारे यादव समाज की एक लड़की को एक मुसलमान हमारे गांव का लेके चला गया है, उसको बहला फुसला के लेके चला गया है। मतलब कुल मिलाकर के वहाँ पे बड़ी स्थिति ठीक नहीं है। जो समय समय पे हम प्रताड़ित हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग आज थाने में रिपोर्ट देने आए हैं कि जो राम मंदिर का हम जो शिलान्यास रखे हैं वो सुरक्षित रहना चाहिए। बाकी कानून की बात अलग है और सभी मुद्दों का जो केंद्र है वो आपको बताऊं। हम जब कभी हिंदू अपने घर से निकलते हैं तो जिस दिशा में देखो उसी दिशा में उनका कब्रिस्तान है। तो आप बताओ कि हिंदू किसके कब्र पे पैर रख के चले? आप एक जगह लो जहाँ भी आपको जरूरत है, जितनी जमीन जरूरत है, जितना कानून का नियम शासन का नियम है, उतना जमीन आप जो है एक जगह आवंटन कराओ। पूरे गांव से प्रस्ताव करवा देते हैं, पूरे हिंदू समाज के लोग सभी सहमति देंगे। आप एक जगह अपना कब्रिस्तान 2 एकड़ की जगह 5 एकड़ ले लो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप जगह जगह जो कब्रिस्तान बोलते हो हमारा है, ये गलत है। इसका हम हिंदू समाज जो है विरोध कर रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे V9 न्यूज चैनल को सबसे पहले